अप्रैल और मई का पेंशन 20 मई को मिलने वाला था, लेकिन अभी तक कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। बिल्कुल सही सुना आपने, 2 महीने हो गए हैं लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असली वजह क्या है, कब तक मिलेगा पेंशन और आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पेंशन पर निर्भर हैं या अपने बुजुर्गों के लिए फिक्रमंद है तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, एक बुजुर्ग पिता जो चल नहीं सकते, एक विधवा माँ जिसे दवा की सख्त जरूरत है और एक अपाहिज व्यक्ति जिसके लिए हर महीने की पेंशन ही जीने का सहारा है। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि 20 मई तक सभी को पेंशन की राशि मिल जाएगी, लेकिन आज 20 मई हो गया है और अब तक अप्रैल मई की पेंशन नहीं आई। इसका मतलब क्या समझे? क्या सरकार सो रही है? क्या सिस्टम फेल हो चुका है? आज हम बताएंगे सच्चाई, दस्तावेजों के साथ और सबूतों के साथ, क्यों नहीं आ रही है पेंशन, कब मिलेगी पेंशन और क्या सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ेगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेंशन का मतलब क्या है। तो पेंशन एक ऐसी राशि है जो बुजुर्गों, विधवाओं, अपाहिजों और गरीबों के लिए जीवन रेखा जैसी होती है। हर महीने मिलने वाली कुछ 100 या 000 की यह सहायता राशि उन्हें जीने की उम्मीद देती है। कोई इससे दवाई खरीदता है तो कोई राशन लेता है तो कोई किराया भरता है। झारखंड जैसे राज्य में लाखों लोग ऐसे हैं जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम या राज्य सरकार की स्कीम के तहत निर्भर है पेंशन पर। चलिए जानते हैं सेगमेंट 2 में कि क्या है कर्ज सिचुएशन, अप्रैल मई का पेंशन डिले क्यों है और कब मिलेगा। अप्रैल और मई दोनों महीने निकल गए, लगभग 20 मई हो चुका है पर लोगों के बैंक अकाउंट में एक पैसा भी नहीं पहुंचा है। हमने कई पंचायतों, जिलों और ब्लॉक से जानकारी जुटाई है, जैसे कि दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, लातेहार, पलामू और चातरा। सब जगह से एक ही शिकायत आ रही है कि पेंशन नहीं आई है। कई बुजुर्गों ने कहा कि दवा नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ने तो रोते हुए कहा कि राशन खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार सो रही है। अब देखते हैं डाटा एंड रिपोर्ट्स की सरकार फाइल्स क्या कहती है। हमने आरटीआई और समाचार रिपोर्ट्स के माध्यम से कुछ जानकारी निकाली है, जिसमें झारखंड सरकार ने मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद अभी तक नया बजट रिलीज नहीं किया था। पेंशन डाटाबेस अपडेट करने में डिले हुआ, पोस्ट ऑफिस और बैंक लिंकेज के कारण भी कुछ ब्लॉक हुआ है, लेकिन लोगों ने तो वोट दिया, भरोसा किया। उनका क्या 2 या 3 लाख का एडमिनिस्ट्रेटिव डिले 27 लाख पेंशन वालों के जीवन से बड़ा है। उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि बेटा 1000 रुपए की पेंशन से ही दवा और राशन आता था, अब 2 महीने से कुछ नहीं मिला, कुछ उधार ले जी रहे हैं। उसके बाद एक विधवा महिला ने इंटरव्यू में कहा कि पिछले महीने बेटी की दवाई नहीं ले पाए, दुकान वाले भी अब उधार नहीं देते हैं। उसके साथ ही एक दिव्यांग व्यक्ति का कहना है कि मैं काम नहीं कर सकता, पेंशन बंद है। सरकार को तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। अब देखते हैं सिस्टमेटिक इशू क्या है, यानी कि देरी का रीजन क्या है। देर से पैसे आने का कई वजह हो सकती है। पहला रीजन है फंड रिलीज में डिले, वित्त मंत्रालय ने पैसा रिलीज नहीं किया है समय पर। और सेकंड रीजन है न्यू फाइनेंशियल ईयर रोल आउट, अप्रैल में नए रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। थर्ड रीजन है बैंक अकाउंट लिंकिंग एरर्स, कई लोगों का आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं था। और चौथा रीजन है डाटा अपडेट में डिले, कुछ लाभार्थी वेरिफिकेशन में फेल डिक्लेयर कर दिए गए हैं जो गलत है। लेकिन क्या इन वजहों से जनता को भूखा रहना सही है? अब आता है सरकार पर सवाल। कभी सोचिए, जो लोग पूरे जीवन में खेतों में, कारखानों में, घरों में काम करते हैं, आखिर में जब उन्हें पेंशन मिलती है तो उसे भी समय पर न देकर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है। हम सरकार से पूछते हैं, क्या आपने समय पर बजट एलोकेट किया? क्या आपने सभी जिलों को आदेश भेजा? क्या ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की? क्या आपके पास कोई इमरजेंसी मैकेनिज्म है? अगर नहीं तो फिर आप कैसे जनता को भरोसा दिलाते हैं? हमारी 5 बड़ी मांगे हैं। पहला मांग है हमारे महीने की 5 तारीख तक पेंशन रिलीज होनी चाहिए। दूसरी मांगे है सभी लाभार्थियों का डाटा साल में 2 बार अपडेट होना चाहिए। तीसरी मांग है आधार बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन ड्राइव आसान होना चाहिए। चौथी मांग है एक पेंशन हेल्पलाइन नंबर चालू होना चाहिए जहां कोई भी शिकायत दर्ज कर सकें। और 5वां मांग है दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। अब आता है आपका हक, आपकी आवाज। ये सिर्फ एक पेंशन नहीं है, यह आपका हक है। अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो आप अपने पंचायत सेवक या ब्लॉक ऑफिस में कंप्लेंट लिखवाएं। अपने आधार और बैंक अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक करवाएं। सरकारी पोर्टल पर पेंशन स्टेटस ट्रैक करें। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं। अब जानते हैं सोशल इम्पैक्ट। जब पेंशन नहीं मिलती है तो जनता को क्या क्या भुगतना पड़ता है। एक छोटी सी पेंशन जब 2 महीने तक नहीं मिलती, भूख लगती है तो पानी पीकर सोना पड़ता है, दवाई की जगह दर्द सहना पड़ता है, समाज के सामने झुककर मदद मांगनी पड़ती है। क्या ये सम्मानजनक जीवन है? सरकार को समझना होगा, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, यह इज्जत का सहारा है। अगर आप चाहते हैं कि हर जरूरतमंद को समय पर पेंशन मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए पेंशन हमारा हक है।
और सबसे जरूरी बात, अगर आप खुद पेंशन के लिए वेट कर रहे हैं तो अपनी कहानी हमें भेजिए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हिमरम डिजिटल सिर्फ खबर नहीं लाता है, हक की लड़ाई लड़ता है। लेकिन इससे पहले और एक मांग उठी थी कि पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए होनी चाहिए। तो अभी भी मैं आप सभी से यह पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि 1000 रुपए आपके जीवन में काफी है? अगर नहीं तो कृपया आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। तो जितने भी आप सभी पेंशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज के टाइम में 1000 रुपए से जिंदगी गुजारना पॉसिबल है? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा ये कहना है कि सरकार उन लोगों को 2500 रुपए की राशि दे रही है जो लोग अपनी मेहनत से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को जिंदगी में सहायता की जरूरत है उन्हें 1000 रुपए मिल रही है। ये कहां तक सही है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब झारखंड सरकार माया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दे सकती है तो पेंशन वालों को भी यही अमाउंट मिलना चाहिए। क्या एक विधवा या वृद्ध व्यक्ति की जरूरतें एक नॉर्मल महिला से कम होती है? चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप घर चलाते हैं तो राशन के लिए लगभग आपको 1500 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपए चाहिए, और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 रुपए तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 रुपए से प्लस तो होने ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपए से ये सब कैसे होगा? सरकार का काम सिर्फ नई स्कीम बनाना नहीं, बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफी है? झारखंड में कई एनजीओ और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपए तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपए मिले, ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपए दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। इसके लिए आवाज उठाए। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो इनफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।